विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। एक बार दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि इस सड़क पर ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक तो भाई आपको दिख रहा है, ये ट्रैफिक है। देखो, दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात विधानसभा के अंदर बोली थी कि इस सड़क के ऊपर ट्रैफिक नहीं है। अब आप ट्रैफिक का आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस टायर गिनो आप, इससे ज़्यादा व्हीकल भी चल रहे हैं। आप सोच के देखिए कि इस सड़क पर ट्रैफिक नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है। जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, ये सड़क अपने आप में जो कनेक्ट करने वाली सड़क है, उधर से गुजरात, महाराष्ट्र को, राजस्थान होते हुए पूरे हरियाणा को चीरते हुए आगे पंजाब से कनेक्ट करने वाली ये सड़क थी। तो वो रास्ते से नहीं जाता, पेट्रोल पंप से होके जाता है। आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि जो पिकअप गई है, वो पिकअप और वो जो गाड़ी है वो यहाँ से जाकर, और पेट्रोल पंप पर कोई मतलब जो काम कर रहे होते होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास है ना पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहां से उधर चले जाते हैं। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है कि गलती से चली गई। अब ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी को देखकर कोई भी समझ सकता है कि पेट्रोल पंप पर जा रही है, लेकिन ये गाड़ी पेट्रोल पंप पर नहीं जाएगी। ये गाड़ी वहां से वापस मुड़ के आएगी, क्योंकि उसको वहां पर रोड मिला है, मतलब बाईपास बना रखा है जी इसको भी। पेट्रोल पंप का जो रास्ता है ना, वो भी अपने आप में बाईपास बना हुआ है। अब यहाँ पैदल भी नहीं जा सकता आदमी, और यहाँ अगर बाइक पर जाता है तो गिरने का डर है, और गाड़ी में जाता है तो गाड़ी के नीचे से टच होने का डर है, और पानी का भी जो खतरा होता है वो पानी का भी खतरा है। एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गिरने पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पर सैकड़ों मौतें हुई हैं सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस की वजह से, और सिर्फ सड़क में गड्ढे होने की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ इन गड्ढों के साथ। आप गड्ढे देख रहे होंगे, गाड़ियां जो हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलती हैं। अंदाजे से आपको ये सड़क ध्यान आ गई होगी कि कौन सी सड़क है, किस सड़क की बात मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस सड़क को देखते ही मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने गस लगाना शुरू कर दिया होगा कि ये जो सड़क है, या तो सतनाली मोड़ से, यानी जो महाराणा प्रताप चौक है वहाँ से, और महेंद्रगढ़ का जो रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ तक की है, या फिर जो ये सड़क जो पीछे गई है अभी आपने देखी होगी, ये जो सड़क है, ये सड़क आपकी कहाँ से है, नांगल इसरोई से क्रॉस कर रही है। तो ये जो सड़क है, इस सड़क की हम बातचीत करेंगे। आपने काफ़ी कवरेज हमारी सड़क से रिलेवेंट देखी होंगी। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं पता नहीं चलता, आमजन काफ़ी परेशान है। यहाँ से सारा प्रशासन भी निकलता है, लेकिन बावजूद उसकी इस सड़क की कोई सुनवाई नहीं है काफ़ी सालों से। सन 2011 के अंदर जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, जब विधायक यहाँ रावदान सिंह जी होते थे, उस समय 4 लेन मार्ग जो है ना बनाने का प्रस्ताव दिया था कि हम जो इधर पनियाला मोड़ से और खरक बोंद तक हम 4 लेन हाईवे बनाएंगे, कलानौर तक 4 लेन हाईवे बनाएंगे। उस समय की बात है, उस समय इसकी आस जगी थी कि ये सड़क बनेगी। सन 2011 की बात कर रहा हूँ साहब मैं। उसके बाद 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने इस सड़क को नहीं बनाया। फिर 2014 आई, और 2014 के बाद बीजेपी सरकार अपने यहाँ पर रही। उसके अंदर मंत्री जी भी रहे हमारे माननीय रामविलास शर्मा जी, लेकिन उनकी देख रेख में भी ये सड़क नहीं बनी। दोनों ही नेताओं की कमी कह लीजिए, जनप्रतिनिधियों की कमी की। नांगल इसरोई के अंदर जो है ना हालात खस्ता है, विधानसभा क्षेत्र नांगल इसरोई पड़ता है, तो इस वजह से हम दोनों नेताओं को तो दोष देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अच्छे से निभाई नहीं। अब बात करते हैं कि ये जो सड़क है, इस सड़क का काम आखिर है किसके पास। इस सड़क का काम है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आज की डेट में अगर हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला जी के पास है। अब दुष्यंत चौटाला जी की अगर हम बातचीत करें तो वो कल ही नारनौल में उपस्थित थे, और नारनौल में उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। लेकिन विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। एक बार दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि इस सड़क पर ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक तो भाई आपको दिख रहा है, ये ट्रैफिक है। देखो, दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात विधानसभा के अंदर बोली थी कि इस सड़क के ऊपर ट्रैफिक नहीं है। अब आप ट्रैफिक का आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस टायर गिनो आप, इससे ज़्यादा व्हीकल भी चल रहे हैं। आप सोच के देखिए कि इस सड़क पर ट्रैफिक नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है। जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, ये सड़क अपने आप में जो कनेक्ट करने वाली सड़क है, उधर से गुजरात, महाराष्ट्र को, राजस्थान होते हुए पूरे हरियाणा को चीरते हुए आगे पंजाब से कनेक्ट करने वाली ये सड़क थी। लेकिन जब ये बननी शुरू हुई, या मतलब अभी जैसे अब आप कह सकते हैं कि इस पर काम शुरू हो गया, तो जब ये काम इसका जब शुरू हुआ है तो ये अंदर से काम नहीं हुआ। ये अंदर की सड़क है नांगल इसरोई की, जहाँ पानी भर जाता है, और पानी को कुछ इस प्रकार से है ना, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, टैंकर से पानी निकाला गया है। जो पीछे जो गड्ढे थे उनमें पानी कम था, उसमें पानी निकाला जा चुका था। फिर उसके बाद हम आगे गए तो वहाँ पर इस प्रकार से पानी निकाला जा रहा था। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो है ना टैंकर में से पानी निकाला जा रहा है। हालात ये हैं कि यहाँ अगर हम इस रास्ते की बात करें तो यहाँ से कोई भी व्हीकल आता जाता है तो वो जो व्हीकल है सीधा आ जा नहीं सकता अपने आप में। क्यों? क्योंकि उसको दाएँ बाएँ होकर आना जाना पड़ता है।
वो जो बाइक जा रही है उसकी साइड ये बनती है जिधर हम खड़े हैं, लेकिन वो कहाँ से घूमकर जा रहे हैं आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी रॉन्ग साइड में उनको मजबूरी बस ड्राइव करनी पड़ रही है। फिर ये गाड़ी कहाँ से होती हुई आ रही है, आप किधर, मतलब इसके एंगल 4 बार बिगड़ जाते हैं इधर से उधर आने जाने में। पानी भरा हुआ है, बगल में ही पेट्रोल पंप है, और गाड़ी वालों को सोचना पड़ता है कि सड़क पर हम जा रहे हैं तो कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को वो देखो कहाँ से लेके जा रहे हैं, ये मतलब बड़ा मुश्किल से यहाँ से निकले हैं। और गाड़ियों की तस्वीरें भी अब आपके सामने आएंगी कि किस प्रकार से जो गाड़ियाँ हैं, अब जैसे पानी का सतह थोड़ा कम हो गया क्योंकि पानी निकाल दिया गया है, तो हालात यहाँ पर ये हैं कि जब कोई व्हीकल यहाँ से जाता है तो वो रास्ते से नहीं जाता, पेट्रोल पंप से होके जाता है। आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि जो पिकअप गई है वो पिकअप और वो जो गाड़ी है वो यहाँ से जाकर और पेट्रोल पंप पर कोई मतलब जो काम कर रहे होते होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास है ना पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से उधर चले जाते हैं। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है कि गलती से चली गई। अब ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी को देखकर कोई भी समझ सकता है कि पेट्रोल पंप पर जा रही है, लेकिन ये गाड़ी पेट्रोल पंप पर नहीं जाएगी, ये गाड़ी वहाँ से वापस मुड़ के आएगी क्योंकि उसको वहाँ पर रोड मिला है, मतलब बाईपास बना रखा है जी इसको भी। पेट्रोल पंप का जो रास्ता है ना वो भी अपने आप में बाईपास बना हुआ है। उन गड्ढों को बचाने के लिए गाड़ी वालों को कहाँ से कहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से जब नितिन गडकरी जी का जो जमाना चल रहा है उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो सकता है, क्योंकि नारनौल की सड़कें सुधर गई, अटेली की सड़कें सुधर गई, नांगल चौधरी की सड़कें सुधर गई, लेकिन महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सड़कें आज भी खराब देखने को मिलती हैं। उसका रीजन है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो पानी जो निकाला जा रहा है सिर्फ यहाँ नहीं निकाला जा रहा है, ये पानी शहर के अंदर भी जो महाराणा प्रताप चौक है वहाँ से और रेलवे और ब्रिज तक जो है ना निकाला जा रहा है। और दयनीय स्थिति है वहाँ पर भी, इससे भी बुरी हालत है। इस तरह के गड्ढे वहाँ पर भी देखना आम बात है। एक बारिश हो जाए हालत खस्ता हो जाती है यहाँ पर। आप एक और वीडियो देखना, मैं एक और अलग से वीडियो डालूंगा जिस समय ये बारिश नहीं हुई थी तो उस समय धूल उड़ती थी, उस धूल से संबंधित भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं आपको न्यूज़ चैनल पर वो भी दिखाऊंगा। आप देखना कि जब बारिश होती है तो ऐसा हाल हो जाता है कि जो है ना चालकों को किस प्रकार से इधर जो लेफ्ट वाला आदमी है वो कहाँ से अपनी बाइक निकाल रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब बारिश नहीं होती है तो वहाँ किस प्रकार की धूल रहती है, आम जो जन है वहाँ से निकल नहीं सकता। अब यहाँ पैदल भी नहीं जा सकता आदमी, और यहाँ अगर बाइक पर जाता है तो गिरने का डर है, और गाड़ी में जाता है तो गाड़ी के नीचे से टच होने का डर है, और पानी का भी जो खतरा होता है वो पानी का भी खतरा है। एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गिरने पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर ही यहाँ पर सैकड़ों मौतें हुई हैं सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस की वजह से, और सिर्फ सड़क में गड्ढे होने की वजह से। अब आप ये कह सकते हैं मुझे कि जी इस सड़क का निर्माण कार्य तो जारी है, तो इस सड़क का निर्माण कार्य जारी है तो भैया ये सड़क तो नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि ये तो नक्शे में नहीं है। हम बात करें, आपने हमारे चैनल के ऊपर इससे रिलेवेंट बहुत सारी खबरें देखी होंगी। अगर हम बात करें इस सड़क मार्ग की, तो ये जो सड़क मार्ग है, ये सड़क मार्ग आपका पनियाला मोड़ से चल के और बनना था कहाँ से कहाँ तक, आपका खरकबोंद होते हुए और आपका उधर से कलानौर तक। लेकिन अब ये कलानौर तक तो बन नहीं रहा है। अब ये जो बन रहा है, हम जो बन रहा है वहाँ से वहाँ तक की बात करेंगे। नारनौल से